नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्तपंत। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया और आज हम चर्चा इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं क्योंकि देश में इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले राज्यों की अगर मैं बात करूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो नेता हैं वो चुनाव जीतने के लिए कई सारे पैंतरे अपनाते हैं। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं सिर्फ मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में एक खास शख्स की जो कि कई दिनों से चर्चा में है और चर्चा इस कदर हुई कि कई लोगों ने उन पर कई सवाल भी उठाए। मैं बात कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि लगातार कई सारे ऐसे वीडियोस उनके वायरल हुए थे और एक बहस इस देश में छिड़ गई थी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे पर लिख के चीजों को बताते हैं उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो सब कुछ काला चिट्ठा निकालकर उस शख्स का उसके सामने रख देते हैं। और इस पर कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये दरअसल विद्या नहीं है, ये ट्रिक है, और वहीं से इस देश में बहस शुरू हो गई थी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पीछे नहीं हटे। लेकिन आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं और 13 से लेकर 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ का आयोजन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो धाम बागेश्वर धाम जिसे कहा जाता है वहां पर हो रहा है और वहां पर नेताओं से लेकर तमाम बड़े साधु संतों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज वहां पहुंचे। इससे पहले नागपुर जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे, नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी। इससे पहले मैं ट्वीट की अगर बात करूं, उमा भारती जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे बेटे हैं। आखिर इतनी पॉपुलरिटी धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ रही है, नेताओं का जो तांता लग रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हेमंत आप समझते हैं? चुनाव से इसे जोड़ा जाए या फिर कुछ और वजह? आप मानते हैं कि वाकई में आस्था है अपनी जगह, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं, वही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खुद सवाल उठाए थे धीरेन्द्र शास्त्री पर। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो ये क्या माना जाए? आस्था है फिर ये इसमें कुछ सियासत नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ही सबसे पहले नागपुर का जो घटनाक्रम सामने आया था जिसको लेकर बागेश्वर बाबा के नाम से यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली और वहाँ से कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा था कि वो बागेश्वर महाराज से प्रमाण उनकी ओर से मांगा गया, यानी कि कांग्रेस ने उन पर एक सवाल खड़ा किया कि आखिर ये कौन है जो इस तरीके से पर्ची पर लिखकर दूसरों का भाग्य बता रहे हैं और उनके भविष्य के बारे में डिसाइड करने वाले होते कौन है। ये खुद जिक्र नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने किया और ये वही नेता प्रतिपक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के में दरअसल विधानसभा के अंदर बैठते हैं और मध्य प्रदेश की आवाम की बातों को रखते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम जाकर मत्था टेके और उनका आशीर्वाद लें तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि ये इस वक्त स्थिति बनी है। जैसा आपने भी कहा, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं और चुनाव के दरमियान किसी बाबा को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो जाएं तो ये समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। हमने हरियाणा में भी देखा, हमने पंजाब में भी देखा कि बाबा को बड़ा करने का भरसक प्रयास होता नजर आता है और जब वो एक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ कई लोग आस्था का केंद्र बनकर रह जाते हैं, तो फिर उसको वोट में तब्दील करने की कोशिश राजनीतिक लोग या फिर राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अक्सर प्रमाण है हरियाणा प्रदेश के अंदर राम रहीम उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर हमने देखा था मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मत्था टेकने के लिए राम रहीम के पास जाते थे। लेकिन वही राम रहीम जब कई मामले उनके ऊपर हुए, बलात्कार के मामले निकलकर सामने आए, तो फिर उनको सलाखों के पीछे उससे पहले आसाराम और इससे कई और एग्जाम्पल हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं। लेकिन आज जो आपने बात कही कि 2023 क्योंकि चुनावों का साल है और चुनावी साल में एक बाबा को, जहां पर कुछ दिन पहले यानी कि मैं मानता हूं कि 1.5 महीने 2 महीने पहले जब तक नागपुर को लेकर वाकया निकलकर सामने नहीं आया, कोई विवाद निकलकर सामने नहीं आया था, बागेश्वर धाम को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को कोई जानता नहीं था, या फिर ये कहें कि फ्रंट मीडिया पर, मेन मीडिया पर उनका कहीं कोई नामो निशान था नहीं। लेकिन जब से ये चीजें बढ़ी और उसके बाद हमने देखा कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, खुद कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, तो एक तरफ धर्म के नाम पर क्या इस बार फिर से वही चुनावी मोड में लाने की कोशिश राजनीतिक लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में तो यही समझ में आ रहा है कि इसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस को शायद ये बात समझ में आ गई है, इसीलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री को इग्नोर नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष का आपने जिक्र किया, पहले वो सवाल उठाते हैं, अब उन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़े नेता हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं और खुद वो वहां पर गए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
तो जाहिर है धीरेन्द्र शास्त्री की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त बढ़ रही है, उससे पहले उनके मंत्री हाँ, नरोत्तम मिश्रा थे, कई बार गए हैं। मनोज तिवारी का हमने देखा था, कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, जब नागपुर वो पहुंचे थे, नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी, उत्तराखंड के बाबा रामदेव से उन्होंने मुलाकात की थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने में निकला। जाहिर सी बात है, और इसी का फायदा लेने की कोशिश जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाएगी। लेकिन ये एक सवाल है कमलनाथ को लेकर, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि भाई वो कौन है, उसका प्रमाण क्या है, वो बताएं, लेकिन वहीं कमलनाथ जाकर मत्था टेक रहे हैं। तो पहले से विवाद आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर बना हुआ है, एक नेता प्रतिपक्ष जो प्रदेश के आवाम की आवाज रखता है, और वहीं कमलनाथ उनके सामने मत्था टेके, उनको लेकर चर्चाएं करनी शुरू कर दें। तो क्या राजनीतिक लोग इसकी आड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कमलनाथ ने वो करके दिखाया, यानी कि ये स्थिति बनती हुई नजर क्या मध्य प्रदेश में अगर चुनाव जीतना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को इग्नोर नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं आप? मतलब मेरा यही मानना है कि अभी 2-3 महीनों के अंदर तो यही स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि जमखट, ये जमावड़ा इसी वजह से लगा है, चर्चाएं। लेकिन मैं ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था, ये वही कमलनाथ है जो कुछ महीने पहले जब भारत जोड़ो यात्रा में वो खुद शामिल हुए थे, तो उन्होंने देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का जिक्र किया, और राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई। लेकिन उनको ये मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर अगर सत्ता पर काबिज होना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सहारा लेकर आप सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। और इस वक्त बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़ा हथियार है, या फिर ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा एक टूल है जिसके जरिए आप सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। ये एक स्थिति बनी है, ये एक माहौल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ स्थिति यही है कि वोट में तब्दील करने में हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की है। हरियाणा का एग्जाम्पल है, पंजाब का एग्जाम्पल है, राम रहीम वो एग्जाम्पल है, आसाराम आपने जिक्र किया, अब बागेश्वर बाबा को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसको वोट में उसका फायदा लेने की कोशिश की जाए। छवि जो कांग्रेस पार्टी की शुरू से हम देखते थे कि वो हिंदू विरोधी छवि बनाने की कांग्रेस की कोशिश की, बार बार ये आरोप लगा कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। कई बार इसके उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिए, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे उनके नेताओं के वीडियोस पोस्ट किए। राहुल गांधी की यात्रा चली, उसमें हमने देखा हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कई मंदिर गए, टीका लगाया, जनेऊ पहना, प्रियंका गांधी गई। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें चुनाव में, तो कमलनाथ खुद मंदिर गए कई बार, और अब तो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में ही पहुंच गए जहां पर उनके ही नेता ने जब उन पर सवाल उठाए। तो क्या ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई कि इस मुद्दे को, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना भी चाहता हूँ, क्योंकि बागेश्वर बाबा भगवान हनुमान की बातें वो रखते हैं, और कमलनाथ खुद हनुमान के बड़े भक्त भी हैं, तो इसको थोड़ा इस तरीके से भी अगर देखें तो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं राजनीतिक बात, इतनी देर क्यों लगा दी कमलनाथ? जाहिर सी बात है कि एक तरफ आप बात करते हैं कि आपके नेता प्रतिपक्ष ये जिक्र करते हैं, तो क्यों आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की? यही एक संशय की स्थिति बन जाती है पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि आप एक तरफ भक्त हैं इसलिए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बागेश्वर बाबा के पास ही क्यों, उनके कार्यक्रम में ही क्यों शामिल होने की वजह है? लेकिन दूसरी तरफ आपके नेता ये कहते हैं कि उनके प्रमाण दें, और उनको डिफेम करने की कोशिश आपके नेता, आपके पार्टी के लोग नुमाइंदे करते हैं, तब आप कोई जिक्र नहीं करते। तो ये एक स्थिति जरूर है कि आने वाले वक्त में चुनाव का एक माहौल जो बना हुआ है उसमें बाबा को कितना भुनाया जा सके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को ये मालूम है कि मठ के जरिए या फिर बाबाओं के जरिए कैसे सत्ता की चाबी हासिल की जा सकती है। तो ये एक माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं लेने का प्रयास जरूर किया जाएगा। मैं बार बार राम रहीम का जिक्र किया, आसाराम का जिक्र किया, ये स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है, और इस बार 2024 या 23 धर्म के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां करेंगी। और ये भी जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी की पिच पर खेल रही है, जाहिर है हिंदू राष्ट्र का जिक्र बीजेपी के नुमाइंदों की ओर से कई मर्तबा किया गया, और आरएसएस ने किया, अब कई अलग अलग तरीके के जो धार्मिक धर्म संसद लगी हैं उसमें ये आवाज उठनी शुरू हुई है, आपने देखा है। बाबा रामदेव का बयान आपने देखा। तो अब बीजेपी के पिच पर कांग्रेस खेलने पर मजबूर है, ये मान लीजिए आप, यही वजह है कमलनाथ माथा टेकने के लिए पहुंचे। ये देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने, और चुनाव से पहले जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में किस तरह से सत्ता को हासिल किया जा सकता है, उसकी धीरे धीरे ये ट्रेलर हमें देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिन पर सवाल उठाते थे, उन्हीं से मिलने के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता जा रहे हैं। तो राजनीति है, सब संभव होता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, क्या मकसद हो सकता है मिलने का? जैसे आपने भी कहा कि हनुमान के भक्त हैं, हो सकता है कि मिलने के लिए गए हों, उनको कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि 13 से 19 तारीख तक ये कार्यक्रम बागेश्वर धाम में चल रहा है। लेकिन नेताओं का पहुंचना ही अपने आप में सुर्खियां बन जाता है, और क्योंकि सुर्खियां बागेश्वर धाम बाबा को लेकर बनी हुई है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी चर्चाएं हैं, उनके बयान जो होते हैं वो बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले
एक तरह से उनके जो बयान थे उसके बाद, उनके बयानों के बाद कई सारे ऐसे सवाल उठने लगे कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा एक तरफा बयान क्यों देते हैं, हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं। लेकिन बार बार वो इसी बात को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला हूं और अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। तो बागेश्वर धाम में एक कार्यक्रम था, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए थे, इसी साल चुनाव है और इसलिए इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो सवाल फिर वही है कि क्या 2023-2024 की वैतरणी जो है उसको पार करने के लिए क्या धर्म का सहारा नेताओं को लेना पड़ेगा, तभी सत्ता की चाबी मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।